दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल एस सिने स्टोरीज पर। और आज हम आपको जिस वेब सीरीज की स्टोरी सुनाने अर्थात एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, उस वेब सीरीज का नाम है एक बदनाम आश्रम। इस वेब सीरीज के अब तक 3 सीजन आ चुके हैं दोस्तों, और जो नया सीजन आया है, मेकर्स ने इस सीजन को सीजन 3 का सेकंड पार्ट कहा है, जो सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है कि 3rd सीजन का सेकंड पार्ट। मेकर्स इसको सीजन 4 भी बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने इसको सीजन 3 का सेकंड पार्ट कहा है। चलो दोस्तों, इससे आपको और हमको क्या, हमें तो इस बेहतरीन वेब सीरीज को देखना है और एक्सप्लेन करना है। इस सीजन की स्टोरी शुरू करने से पहले आइए चलते हैं पहले के तीनों सीजन की स्टोरी को थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। ये कहानी है एक बाबा निराला की, जिसका सच्ची आस्था और धर्म से कोई भी संबंध नहीं है। वह अपनी हवस और पैसे की भूख को शांत करने के लिए किसी भी भोले भाले इंसान को ही नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार को अपने चंगुल में फंसा लेता है। और जो कोई भी परिवार उसके चंगुल में फंस जाता है, वह कभी भी वहां से बाहर नहीं निकल पाता है। दरअसल बाबा निराला अपनी मीठी मीठी और धर्म के बारे में अच्छी अच्छी बातें करके बहुत से लोगों को बरगलाकर अपने भक्तों का एक बहुत बड़ा समूह और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा महल नुमा आश्रम बना चुका है। धीरे धीरे बाबा का प्रभाव इतना बढ़ जाता है कि उसका राज्य की सत्ता और राजनीति में हस्तक्षेप होने लगता है। अगर किसी को मुख्यमंत्री बनना होता था, तो उस प्रदेश की सत्ता अपने हाथ में लेने से पहले बाबा का आशीर्वाद लेना जरूरी होता था, क्योंकि बाबा के भक्त इतने ज्यादा हो चुके थे कि वह सत्ता को किसी भी दिशा में मोड़ सकते थे। बाबा निराला इतना ताकतवर होने के बाद भी बेचैन था, क्योंकि बाबा निराला का मन एक लड़की पर आ गया। उस लड़की का नाम था पम्मी। दरअसल पम्मी एक पहलवान होती है जो एक दलित परिवार से होती है, और इस लड़की के परिवार वालों पर बाबा ने कई बार एहसान किए होते हैं, जिस कारण पम्मी पूरी तरह से बाबा की भक्त बन जाती है। लेकिन बाबा तो पम्मी से अपनी हवस शांत करना चाहता था, इसलिए बाबा एक रात पम्मी को नशे में करके उससे संभोग कर लेता है। लेकिन जब पम्मी नशे से बाहर आती है, तो उसे पता चलता है कि बाबा ने उसके साथ रेप किया है, तो वह भयंकर तरीके से भड़क जाती है और बाबा को सजा दिलाने के लिए आश्रम से भाग निकलती है। बाबा का सबसे वफादार साथी भोपा स्वामी पम्मी को वापस लाने के लिए उसके भाई और बाप की हत्या कर देता है, जिसका इल्जाम पम्मी पर ही डालकर उसको जेल के अंदर पहुंचा देता है। और बाबा को एक फर्जी मेडिकल रिपोर्ट लगाकर यह साबित कर दिया जाता है कि बाबा तो संभोग करने के लायक ही नहीं है। जहां पम्मी का साथ कुछ गिने चुने लोग ही दे रहे होते हैं, जिसमें पुलिस ऑफिसर उजागर सिंह और पम्मी का पत्रकार प्रेमी अक्की होता है। लेकिन कोई भी पम्मी को जेल जाने से नहीं बचा पाता है, क्योंकि बाबा के पास होती है राजनीतिक, आर्थिक और गुंडागर्दी की पूरी पावर। आइए चलते हैं इस सीजन की स्टोरी की तरफ। इस नए सीजन की स्टोरी शुरू होती है जहां भोपा स्वामी निराला बाबा से बात कर रहे होते हैं। भोपा स्वामी बाबा को चेतावनी देता है और कहता है कि बाबा जी, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करो, नहीं तो सच में तुम्हारा शुद्धिकरण करवाना पड़ेगा। दरअसल शुद्धिकरण बाबा के द्वारा चलाई गई एक कुरीति होती है। जब भी कोई बाबा के खिलाफ होता है, तो बाबा एक डॉक्टरों की टीम से उसको नपुंसक बनवा देते हैं, और इस क्रिया को करने से पहले आश्रम में एक उत्सव मनाया जाता है और इस क्रिया को जोर शोर से प्रमोट किया जाता है। भोपा स्वामी बाबा को कहते हैं कि तुम्हारी फर्जी रिपोर्ट बनवाने के लिए सरकारी डॉक्टर को 20 करोड़ रुपए दिए हैं। दूसरी तरफ भोपा स्वामी पम्मी को जेल में तरह तरह से टॉर्चर करवाता है, और किसी को भी जेल में पम्मी से मिलने या उससे बात नहीं करने दिया जाता है। हॉस्पिटल में पम्मी की माँ की तबीयत लगातार खराब होने लगती है। यह देखकर पम्मी की भाभी बबीता दिलावर से फेवर लेकर पम्मी से बात करती है और पम्मी की बात उसकी माँ से करवाती है। लेकिन पम्मी की माँ बाबा के कारण उससे बहुत नाराज होती है और बात नहीं करती है। तभी उसकी माँ अपने प्राण छोड़ देती है। अपनी माँ की मृत्यु की खबर सुनकर पम्मी पूरी तरह से बेचारी टूट ही जाती है। अब पम्मी के पास उसके परिवार में कोई भी नहीं बचा होता है। जब पम्मी की माँ की मौत की खबर बाबा जी के पास पहुँचती है, तो बाबा जेल में सत्संग रखते हैं और आकर पम्मी से मिलते हैं। पम्मी बाबा को देखकर पूरी तरह से उनके चरणों में नतमस्तक हो जाती है और अपनी गलती के लिए बाबा जी से माफी मांगती है। बाबा जी भी उसको माफ कर देते हैं और जेल इंचार्ज को ऑर्डर देते हैं कि इस लड़की को अपनी माँ के अंतिम संस्कार के लिए जेल से बाहर जाने दिया जाए। यह खबर सुनकर पम्मी बाबा जी के गले लग जाती है और बाबा के अंदर फिर से वासना जाग जाती है और वह पम्मी को अपनी बाहों में भींच लेते हैं। पम्मी कहती है, बाबा जी, आपकी बाहों में आकर मुझे सुकून मिल गया है। आप तो भगवान हैं। इस जीवन में मैंने जो गलती की है, मैं उनके लिए एक नया जीवन पाना चाहती हूँ और वह जीवन आपकी सेवा में लगाना चाहती हूँ। यह सुनकर बाबा निराला पम्मी को दोबारा पाना चाहता है और अपने एक साथी को हुक्म देता है कि किसी भी तरह पम्मी पहलवान को बाहर निकलवाओ।
जब इस बात की खबर भोपा सिंह के पास पहुंचती है तो वह तमतमाता हुआ सीधा बाबा जी के पास आता है और कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जो तुम इस लड़की को बाहर निकलवा रहे हो। उस लड़की ने हमारे लिए कितना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया था। वह लड़की नहीं भस्मासुर है जो तुम्हें, मुझे और इस पूरे आश्रम को चलाकर राख कर देगी। लेकिन भोपा सिंह की बात बाबा नहीं मानता है और उससे कहता है कि पम्मी को किसी भी तरह से बाहर निकलवाओ। अंत में हारकर भोपा स्वामी बाबा निराला के सामने एक शर्त रखता है कि उस लड़की के तू कभी पास नहीं जाएगा और ना ही उसको कभी हाथ लगाएगा। यह कहकर भोपा स्वामी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। बाबा की सपोर्ट से कुछ दिन बाद पम्मी को बेल मिल जाती है। बेल मिलने के बाद जब पम्मी जेल से बाहर निकलती है तो उसे लेने के लिए उजागर और अक्की आते हैं, लेकिन वह उन दोनों को इग्नोर करके माइकल के साथ आश्रम में पहुंच जाता है। आश्रम में पहुंचने के बाद भोपा स्वामी के इशारे पर पम्मी को कोप भवन में रखा जाता है, जहाँ उसे एक जेल नुमा कमरे में बंद कर दिया जाता है और जब भी वह बाहर निकलती है तो कैमरों के द्वारा उस पर नजर रखी जाती है। आश्रम में सभी साध्वी उससे बहुत बुरा व्यवहार करती हैं और उसको बुरा भला कहती रहती है। उससे और साध्वियों की अपेक्षा ज्यादा काम लिया जाता है। लेकिन पम्मी ने अपने आप को पूरी तरह से आश्रम के लिए समर्पित कर दिया था और वह दिखा रही थी कि वह बाबा के लिए पूरी तरह से समर्पित है। लेकिन कहीं ना कहीं वह अब भी बाबा से अपना बदला लेना चाहती थी। दूसरी तरफ अक्की पम्मी के आश्रम जाने से पूरी तरह से टूट गया था और सोच रहा था कि आश्रम में पम्मी की जान को खतरा है। उजागर के लाख समझाने के बाद भी वह आश्रम में पम्मी को छुड़ाने के लिए पहुंच जाता है। आश्रम में घुसकर अक्की एक गार्ड को मारकर उसकी यूनिफॉर्म पहनकर पम्मी को ढूंढते हुए बाबा के बेडरूम की तरफ पहुंच जाता है। लेकिन तभी उसे माइकल देख लेता है। कई गार्ड और माइकल मिलकर उसको पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पर बाबा निराला आते हैं और गुस्से में कहते हैं कि तू ही है जो पम्मी को मुझसे दूर ले गया था। कितनी साजिशें की है तुमने हमारे खिलाफ। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुमने पम्मी को हमसे दूर रखा। और यह कहकर अक्की को गोली मार देते और बबीता से कहते हैं कि जाकर पम्मी को बता देना कि उसकी फिक्र करने वाले को मैंने मार दिया है। अब उसके और मेरे बीच में कोई नहीं आएगा। और यह कहकर वहाँ से चले जाते हैं। बबीता पम्मी के पास जाकर उसे बताती है कि बाबा जी ने अक्की को मार दिया है। लेकिन पम्मी यह सुनकर कुछ भी रिएक्ट नहीं करती और सिर्फ बाबा जी का गुणगान करने लगती है। यह देखकर बबीता उसे कहती है कि तुम कितनी बदल गई हो कि तुम्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। बबीता के जाने के बाद पम्मी फूट फूट कर रोने लगती है और उजागर को एक लेटर लिखती है जिसमें वह कहती है मैं अक्की को बहुत प्यार करती थी लेकिन उसको कभी भी बता नहीं पाई। और एक ताबीज उसमें रख देती है और कहती है कि यह ताबीज मुझे अक्की ने दिया था और इसको अक्की की लाश को पहना देना। कुछ दिन बाद बाबा प्रधान सेविका से पूछते हैं कि पम्मी का क्या हाल है। तो प्रधान सेविका उसे पम्मी की सारी हालत बताते हुए कहती है कि बाबा जी अब तो वह पूरी तरह से आपकी भक्त बन चुकी है और अब उसके मन में आपके लिए कोई भी बैर नहीं है। वह तो भोपा जी की बंदिशों में है, नहीं तो वह आपसे मिलने के लिए बेचैन रहती है। यह सुनकर बाबा जी कहते हैं कि अब वह आश्रम में आ चुकी है तो हमारे करीब भी आ ही जाएगी। कुछ दिन बाद आश्रम के प्रथम संस्थापक बाबा मनसुख दास जी की पुण्यतिथि होती है, जिनकी आरती में शामिल होने के लिए पम्मी पूजा घर में पहुंच जाती है। थोड़ी देर बाद बाबा जी भी पूजा घर में पहुंच जाते हैं और पम्मी पूजा करने के बहाने धीरे धीरे उनके पास पहुंच जाती है। पम्मी को बाबा के पास खड़ा देखकर भोपा सिंह भड़क जाता है और कहता है कि मैंने तुझे चेतावनी दी थी कि बाबा जी करीब मत आना, और पम्मी को बहुत बुरा भला कहता है। यह देखकर बाबा जी कहते हैं कि भोपा इसको यहीं रहने दो, बेचारी बहुत दुखी है, इसका मन अशांत है। लेकिन भोपा बाबा निराला की बात नहीं सुनता और कहता है आपने वचन दिया था कि आप इसके पास नहीं जाएंगे। और पम्मी को घसीटता हुआ भोपा कोप भवन ले जाने लगता है। कुछ साधुआं पम्मी को बचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन भोपा सबको गुस्से से देखता है और कहता है कि दूर रहो, कोई इसके पीछे नहीं आएगा। भोपा पम्मी को धक्का देकर उसको बेड पर गिरा देता है, लेकिन पम्मी भोपा को पकड़ लेती है और पम्मी और भोपा दोनों एक साथ बेड पर गिर जाते हैं। पम्मी नीचे होती है, भोपा उसके ऊपर होता है। पम्मी भोपा को अपनी बाहों में जकड़ लेती है। भोपा उससे छूटने की कोशिश करता है और कहता है कि बाबा जी से दूर हो जाओ। यह सुनकर पम्मी कहती है कि तू क्या कर लेगा, तेरे पास है ही क्या, और उसको टोंट मारती है कि तुम्हारा भी शुद्धिकरण तो नहीं हो गया है। भोपा के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता है। यह कहकर पम्मी कहीं ना कहीं भोपा सिंह की मर्दानगी पर चोट करती है। भोपा सिंह झंड होकर वहाँ से चला जाता। दरअसल यहाँ पर पम्मी ने एक चाल खेली थी। वह जानती थी कि भोपा सिंह के रहते हुए वह कभी भी बाबा से नहीं मिल पाएगी, इसलिए उसने पहले भोपा सिंह को ही अपना टारगेट बनाया और अपनी प्लानिंग के तहत भोपा सिंह पर अपना प्रेम जाल फेंकना चालू कर देती है, जिसके तहत जहाँ कहीं भी भोपा सिंह दिखाई देता है तो वह उसकी तरफ ताक झांक करने लगती है। कुछ दिन की मेहनत के बाद भोपा सिंह भी उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है और एक दिन मौका पाकर
भोपा सिंह स्टोर रूम में पम्मी को पकड़ लेते। फिर दोनों एक दूसरे के साथ संभोग करते हैं। एक बार यह क्रिया करने के बाद दोनों लोग जब भी मौका मिलता है तो यह क्रिया बार बार दोहराते हैं। जब भोपा सिंह पूरी तरह से पम्मी के प्रेम जाल में फंस गया तो उसने पम्मी को एक मोबाइल दिया और कहा कि जब भी तुम्हें मुझसे बात करनी हो तो डायरेक्ट कॉल कर लिया करना। इसी दौरान आश्रम में एक लड़की जिसका नाम सनोवर होता है उसकी तबीयत खराब हो जाती है और आनन फानन में उसको आश्रम के अस्पताल में एडमिट किया जाता है, जहाँ पर वह बहुत ही नाजुक स्थिति में होती है। तभी डॉक्टर के पास एक कॉल आता है और बात करने वाला आदमी ईश्वरनाथ होता है, जो कि बाबा मनसुख दास के समय आश्रम का प्रधान सेवक होता है और सनोवर का पिता होता है। अपनी बेटी को वहां से बाहर निकालने के लिए ईश्वरनाथ डॉक्टर से फेवर मांगता है, क्योंकि उस डॉक्टर को आश्रम में ईश्वरनाथ ने ही रखवाया था। डॉक्टर सनोवर को आश्रम से दूर एक दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा देता है, जहाँ पर ईश्वरनाथ अपनी बेटी से मिलने आता है। लेकिन इसकी सूचना उजागर को भी लग जाती है। उजागर ईश्वरनाथ को पहचान लेता है और उससे आश्रम के बारे में जानकारी निकालने लगता है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हुकम सिंह अपनी सरकार के 1 साल पूरे होने की वर्षगांठ मनाते हैं, जिसमें वह बाबा को इनवाइट करते हैं। मुख्यमंत्री जी का निमंत्रण स्वीकार करके बाबा जी उनके जलसे में पहुंच जाते और दूसरी तरफ भोपा और पम्मी एक दूसरे से मिलने के लिए बेचैन रहते हैं और बाबा जी के आश्रम से बाहर जाने पर उन दोनों को यह एक बहुत अच्छा अवसर लगता है, जिसको दोनों लोग कैश करने के लिए बाबा जी के बेडरूम में पहुंच जाते हैं और अपने प्रोग्राम में मस्त रहते हैं। काफी देर तक दोनों लोग एक दूसरे से प्यार करते रहते हैं और समय को भूल ही जाते हैं। तभी बाबा जी के कमरे की लाइट जलती है और बाबा जी उनको आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लेते हैं। काफी सफाई देने के बाद भी बाबा जी भोपा की एक भी बात नहीं सुनते और बाबा को लगता है कि पम्मी तो मेरा शिकार था, उस पर भोपा ने कैसे हाथ डाल दिया। और जब बात महिलाओं की आती है तो सबका दिमाग खराब हो जाता है। लोग अपने दोस्तों और शुभचिंतकों को अपना दुश्मन बना बैठते हैं। गुस्से में पागल होकर बाबा जी भोपा का शुद्धिकरण करा देते हैं, अर्थात जबरदस्ती उसे नपुंसक बना दिया जाता है। साथ ही साथ भोपा स्वामी से आश्रम की सारी पावर ले ली जाती है और बबीता को प्रधान सेविका बना दिया जाता है। अपने साथ हुए अत्याचार को देखकर भोपा स्वामी अंदर ही अंदर बाबा जी से दुश्मनी पाल लेता है और एक उपयुक्त मौके की तलाश करने लगता है। दूसरी तरफ उजागर हॉस्पिटल में ईश्वरनाथ जी से बात करते हुए उनसे आश्रम की पूरी हिस्ट्री जानने की कोशिश करता है। ईश्वरनाथ बताते हैं कि 10 साल पहले इस आश्रम के महंत बाबा मनसुख दास जी थे, जो एक सच्चे संत थे और लोगों को सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते थे। लोग बड़ी श्रद्धा से उनके पास आते थे। उस समय मैं उनका प्रधान सेवक था। मैंने पहली बार मोंटी को तब देखा था जब बाबा जी का ड्राइवर इसको लेकर बाबा जी के पास आया था। दरअसल बाबा बनने से पहले बाबा निराला का नाम मोंटी था। मोंटी बाबा मनसुख दास के ड्राइवर का दामाद था और यह बाबा जी का भक्त बन गया। आश्रम में आने के बाद यह गाड़ियों की देखरेख करने लगा, क्योंकि एक अच्छा मैकेनिक भी था। शुरू में मोंटी सबको बहुत ही भला और संस्कारी लग रहा था। कुछ ही दिनों में मोंटी ने सबका विश्वास जीत लिया और बाबा मनसुख दास जी की भक्ति में ऐसा लीन हुआ कि वह कुछ दिनों में बाबा का खास आदमी बन गया और बाबा को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया। जितने भी धनी लोग आते थे बाबा जी उनका चढ़ावा अस्वीकार कर देते थे, लेकिन मोंटी चोरी छिपे उनसे धन लेकर बाबा से उनका काम करवा देता था। बाबा मोंटी के किसी भी काम को मना नहीं करते थे। मोंटी अब तक छुटपुट की हेराफेरी कर रहा था, लेकिन एक दिन जब वर्तमान मुख्यमंत्री हुकुम सिंह और उसके पिता बाबा मनसुख दास जी के पास आए और बाबा के सामने नोटों का बैग रखकर कहने लगे, मेरे बेटे के फेवर में अपने भक्तों से वोटिंग करवा दो, लेकिन बाबा मनसुख दास जी ने उसको मना कर दिया। यह देखकर मोंटी को आश्रम की पावर समझ में आ जाती है और अब वह हुकुम सिंह और उसके पिता से मिलने के लिए उनके घर पहुंच जाता है। उन्हें विश्वास दिलाता है कि मैं आश्रम के सभी भक्तों की वोट उनको दिलवा सकता हूँ। हुकुम सिंह और उसके पिता मोंटी से डील फाइनल कर लेते हैं। मोंटी अपनी डील को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचता है, जिसको पूरा करने के लिए मोंटी अपने पुराने मित्र भूपेंद्र उर्फ भोपा को अपने पास बुला लेता है और उसको होटल शबनम में सिक्योरिटी इंचार्ज की पोस्ट पर अपॉइंट करवा देता है। शबनम होटल में दोनों लोग आश्रम के सेवादारों को लेकर जाने लगते हैं और उनको वहाँ पर शराब, लड़की और महंगी महंगी चीजों का लालच देकर अपनी तरफ करने लगते हैं। उन्हीं दिनों बाबा मनसुख दास की तबीयत खराब होने लगती है, जिसका फायदा उठाकर मोंटी अपने दोस्त भूपेंद्र और मोहिनी को बाबा जी की सेवा में लगा देते। दोनों लोग रात दिन बाबा मनसुख दास की सेवा में लगे रहते, लेकिन फिर भी बाबा की तबीयत में सुधार नहीं हो पा रहा था और उनकी तबीयत दिन पे दिन गिरती जा रही थी। एक दिन मौका पाकर मोहिनी और भोपा ने बाबा जी की दवाई में
नशीला पदार्थ मिलाकर उनको नशे में कर दिया और मोहिनी ने बाबा के पास लेटकर नग्न अवस्था में कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें इस तरह खींची कि यह लगे कि बाबा जी उनके साथ कुछ गलत काम कर रहे हैं। अगले दिन यह आपत्तिजनक तस्वीरें जब बाबा के सामने पहुंचती हैं तो उनको अपने ऊपर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और वह एक तरह से पागल से हो जाते हैं और वह निर्णय करते हैं कि अब मैं समाधि लूंगा। दरअसल समाधि में संत लोग अपने प्राणों को त्याग देते हैं। बाबा जी सभी लोगों को अपने कमरे से बाहर निकाल देते हैं और अपने प्राणों को त्याग देते हैं। बाबा जी के प्राण त्याग देने के बाद आश्रम की गद्दी खाली हो जाती है। आश्रम की परंपरा के अनुसार ज्यादा समय तक महंत की गद्दी खाली नहीं रखी जा सकती थी, इसलिए महंत की गद्दी के लिए चुनाव होता है जिसमें सभी सेवादार वोटिंग करते हैं। मोंटी ने सभी सेवादारों को लालच देकर अपनी तरफ कर लिया था, इसलिए सभी सेवादारों ने मोंटी को नया महंत चुन लिया और इस तरह से पूरे आश्रम पर मोंटी का कब्जा हो गया और सभी सेवादार मिलकर मोंटी को एक नया नाम देते हैं, निराला बाबा। निराला बाबा बनते ही उसने राजनीति और हवस का नंगा नाच चालू कर दिया था। यह सब गलत होते देखकर मैंने मोंटी का विरोध किया, इसलिए मोंटी मुझे भी मरवाना चाहता था, इसलिए मैं अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला, लेकिन अपनी बेटी को आश्रम से नहीं निकाल पाया। तब से लेकर अब तक मैं अपनी जान बचाने के लिए मोंटी और उसके गुंडों से छिपता फिर रहा हूँ। मोंटी की पूरी कहानी सुनाने के बाद उजागर ईश्वरनाथ से कहता है कि आप मेरी मदद कर दीजिए क्योंकि आपके पास इस बाबा के सारे काले चिट्ठे मौजूद हैं। लेकिन ईश्वरनाथ मना कर देता है और कहता है कि मुझे मेरी बेटी सनोवर मिल गई है, अब मैं इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता। उजागर सिंह ईश्वरनाथ से काफी रिक्वेस्ट करता है। तब ईश्वरनाथ अंत में कहता है कि मेरी तरह ही एक आदमी और है जो इस समय चोट खाया हुआ है, जो तुम्हारी मदद कर सकता है। दरअसल ईश्वरनाथ का इशारा भोपा सिंह की तरफ था और इसी के साथ उन दोनों की बातचीत यहीं पर खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ बाबा निराला के आश्रम में पम्मी को दुल्हन की तरह सजाकर बाबा निराला के बेडरूम में ले जाया जाता है, जहाँ पर बाबा निराला पम्मी के साथ काफी देर तक संभोग करता है और थककर सो जाता है। पम्मी इस पूरे संभोग की रिकॉर्डिंग अपने फोन में चोरी छिपे कर लेती है और उस रिकॉर्डिंग को बबीता को दे देती है। बबीता उससे कहती है कि सारी तैयारियां हो चुकी है, बस एक कड़ी और बाकी है और वह कड़ी होता है भोपा। दरअसल वे लोग भोपा को अपनी साइड मिलाकर बाबा का पर्दाफाश करना चाहते हैं क्योंकि भोपा के पास बाबा का सारा काला चिट्ठा होता है। दूसरी तरफ भोपा भी अपने कमरे में बैठकर बदले की आग में जल रहा होता है और उपयुक्त मौके की तलाश कर रहा होता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आकर बाबा जिस बिल्डिंग में रहते हैं उस बिल्डिंग पर हमला कर देते हैं। भोपा भी गालियों की आवाज सुनकर बाबा को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है और बाबा को बचाने के लिए गोलियां चलाते हुए सभी लोगों को मार डालता है। तभी वहाँ पर बाबा आता है और यह देखकर खुश हो जाता है और भोपा को बताता है कि यह एक रूटीन ड्रिल थी। दरअसल मैं तुम्हारी लॉयल्टी चेक करना चाहता था कि क्या आज भी तुम मेरे साथ हो। भोपा की ईमानदारी देखकर बाबा को यकीन हो जाता है कि भोपा आज भी मेरे साथ है। अगले दिन पम्मी आश्रम से सबूत लेकर उजागर से मिलने के लिए आश्रम से निकलने की कोशिश करती है। तभी भोपा उसको पकड़ लेता है और गाड़ी में बिठाकर उसको आश्रम से बाहर लेकर जाने लगता है। गाड़ी में जाते हुए भोपा पम्मी से पूछता है कि क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए कुछ भी फीलिंग नहीं थी। तो पम्मी उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे प्यार की गर्मी महसूस होती थी, लेकिन मेरा मकसद अलग था और मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे साथ निराला बाबा ऐसा काम करे। और वह अपनी गलती मानकर भोपा स्वामी से माफी मांगने लगती। तभी पम्मी के फोन पर उजागर का फोन आता है, लेकिन भोपा उससे फोन छीन लेता है और कहता है कि लाउड स्पीकर पर बात करो और उजागर से पूछो कहाँ आना है। उजागर उसे एक नदी के पुल पर बुलाता है। कुछ देर में भोपा पम्मी को लेकर उजागर के पास पहुँच जाता है। ईश्वर सिंह, उजागर और पम्मी तीनों लोग मिलकर भोपा को निराला बाबा के खिलाफ अपनी तरफ मिला लेते हैं और उससे कहते हैं कि काफी सबूत हमारे पास है, बस कुछ सबूत और तुम्हें लाने हैं जिससे कि बाबा किसी भी तरीके से बचने पाए। यह डील फाइनल होने के बाद उजागर सिंह, पम्मी और ईश्वरनाथ कोर्ट पहुंच जाते हैं और जज साहब के सामने सारे सबूत पेश कर देते हैं, जिन्हें देखकर जज साहब निराला बाबा के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर देते हैं। अरेस्ट वारंट जारी होने की खबर जब बाबा जी के पास पहुंचती है तो बाबा भड़क जाते हैं और अपने लोगों से कहते हैं कि पम्मी यहाँ से कैसे भाग गई, पम्मी और मेरे सेक्स की वीडियो कैसे लीक हो गई। यहाँ पर निराला बाबा काफी घबरा जाता है और उसके हाथ पैर फूलने लगते हैं, जिसको देखकर भोपा स्वामी उनको कहते हैं कि आपको डरने की क्या जरूरत है, आप भगवान हैं, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस तरह से पिछली बार आपको बचा लिया था उसी तरह से इस बार भी बचा लेगा। बाबा के वकीलों की एक टीम अरेस्ट वारंट का जवाब देने के लिए कोर्ट में जज साहब के सामने पहुंच जाए, जहां पर बाबा के वकील कहते हैं कि बाबा को भगवान का दर्जा प्राप्त है, आप उनको इस तरह से अरेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन जज साहब कहते हैं कि उनके खिलाफ सबूत है, इसलिए उनको कोर्ट में आना ही पड़ेगा और साथ ही साथ
दोबारा से बाबा का मेडिकल चेकअप कराने का ऑर्डर दे देते हैं। दूसरी तरफ बाबा अपने आश्रम में घबराया हुआ बैठा रहता है। तभी उसके पास भोपा आता है और कहता है, बाबा जी आपको डरने की क्या जरूरत है, पिछली बार की तरह अस्पताल के एक एक कर्मचारी और डॉक्टर को भर भर के पैसे दे दिया गया है। हम जैसा कहेंगे वे लोग उसी तरह की रिपोर्ट बनाएंगे और हम हंसी खुशी कोर्ट से आपको सहसम्मान वापस लेकर आएंगे। बाबा अपना मेडिकल चेकअप कराने के लिए काशीपुर हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, लेकिन जब बाबा जी हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो उनको वहां पर वह पहले वाला स्टाफ नहीं मिलता जिनको उन्होंने पैसे देकर सेट किया हुआ था। यह देखकर बाबा जी मेडिकल टेस्ट कराने से इनकार करने लगे। एक पुलिसकर्मी कोर्ट में सूचना दे देता है कि बाबा जी मेडिकल टेस्ट में सहयोग नहीं कर रहे हैं। यह सुनकर कोर्ट उनकी गिरफ्तारी का ऑर्डर जारी कर देता है और हॉस्पिटल में ही बाबा जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दूसरी तरफ कोर्ट में बाबा जी के वकील बाबा जी की बेल मांगते हैं, लेकिन पम्मी की वकील बहुत सारी लड़कियों के केस, ड्रग्स केस और भोपा से मिले सबूतों को कोर्ट के सामने पेश कर देती है, जिस कारण से बाबा की जमानत को कोर्ट ठुकरा देती है और अंत में बाबा जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। रात में भोपा स्वामी निराला बाबा से मिलने जेल में जाता है और उनसे कहता है कि आप अपना शुद्धिकरण करवा लीजिए, जिससे कि मेडिकल रिपोर्ट सही हो जाएगी और आपकी जान बच जाएगी। लेकिन बाबा निराला गुस्से में आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि यह नियम मैंने भक्तों के लिए बनाया था, यह नियम मुझ पर लागू नहीं होता है, और शुद्धिकरण कराने से इनकार कर देते हैं। इसके बाद भोपा बाबा को बताता है कि मैंने अपने शुद्धिकरण का बदला तुमसे ले लिया है। बाबा उसकी चाल समझ जाते हैं कि कोर्ट में सबूत भोपा नहीं दिए थे। इसके बाद बाबा निराला भोपा स्वामी को डराने लगता है, लेकिन भोपा स्वामी उनका मजाक उड़ाकर वहां से चला जाता है। अगले दिन कोर्ट में बाबा जी को पेश किया जाता है, जहां पर कोर्ट में निराला बाबा पर सभी आरोप सही साबित होते हैं। निराला बाबा को कोर्ट उम्र कैद की सजा सुनाती है और साथ ही साथ 30 लाख रुपए पम्मी के अकाउंट में जमा कराने का ऑर्डर देती है। बाबा निराला को सजा होने के बाद धूमधाम से आश्रम का नया महंत भोपा स्वामी को बनाया जाता है और पम्मी उसकी प्रधान सेविका बनाई जाती है। और इसी के साथ इस वेब सीरीज के सीजन 3 के सेकंड पार्ट का अंत हो जाता है। दोस्तों, ये एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।